मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय पीजी एडमिशन फॉर्म 2021-22 के। वो फॉर्म आ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और इसकी हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस, कोर्स फीस पे डिटेल और टोटल सीट्स, लास्ट डेट क्या है इसकी, कैसे हम अप्लाई करेंगे, क्या इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार हम कर पाएंगे, MA, MSc, MCom, LLB, LLM, BL साइंस, इन सभी कोर्सेज के फॉर्म अप्लीकेबल अब जो है अप्लाई आप कर सकते हैं। तो पूरे पैटर्न पर हम बात करेंगे, तो आप बस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, स्किप ज़्यादा ना करें जिससे आपकी डिटेल ना छूटे। आप बस इतना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और जो अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए जिससे आपकी यथासंभव जो है मदद की जा सके। देखिए, गूगल पर जैसे ही हम लखनऊ यूनिवर्सिटी लिखेंगे वैसे ही आपको एक नया इंटरफेस वो ओपन करके देता है। यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसे ओपन करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर हम वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप डायरेक्टली यहाँ आ सकते हैं, गूगल पर सर्च करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, इसमें हम पर्टिकुलर सेक्शन आप जो है टच करना है जिससे हम आगे वाले सेक्शन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन हम उससे पहले लास्ट डेट सबसे पहले देख लेते हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है। जब इसमें आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे अपने फ़ोन पे तो आप नीचे की तरफ देखिए LU ऑन ट्विटर, तो इस पे जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ आपको इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है। अब देखिए, इस जगह पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये आप पढ़ सकते हैं कि जो PG एडमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम, यानी दोनों के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी हैज़ स्टार्टेड, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज़ 30 अप्रैल 2021। फॉर डिटेल्स, जो वेबसाइट है जिस पे हम हैं उस पर आपको सारी डिटेल मिलेगी। अब आइए इसकी डिटेल पर चलते हैं, क्या क्या हम फॉर्म कैसे भर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब देखिए, जैसे ही हमने एडमिशन वाले सेक्शन को टच किया वैसे ही हमको नीचे की तरफ एक इंटरफेस आपको नज़र आता है। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का दिखा रहा है, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट और यहाँ पर प्रोफेशनल BCA, BBA और यहाँ पर PG मैनेजमेंट, इन सभी के फॉर्म आ चुके हैं। आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं PG पोस्ट ग्रेजुएट की, तो आप इसको हम टच करेंगे और हम आगे अगले इंटरफेस पर पहुँच जाएंगे। अब देखिए, हम आ गए हैं अगले इंटरफेस पर और यहाँ आपको दिखेगा कि एडमिशन वाउचर, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के लिए जा सकते हैं। तो हम अब इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, इसको डाउनलोडिंग पर लगा देते हैं इस जगह पर कि एडमिशन वाउचर डाउनलोड होता रहेगा उधर, और इसकी तरफ हम आगे तब तक देख लेते हैं जब तक ये डाउनलोड होगा। तो हम सबसे पहले टिक कर लेते हैं ऑनलाइन जो है सबमिशन पर यहाँ, और हमें अगले इंटरफेस पर ये देखिए। अब आपको यहाँ पर ये डिटेल्स लेके आएगा। तो वैलिड ईमेल चाहिए, आधार नंबर चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए आपको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, स्कैन फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी जो एडमिशन फ़ीस है, यानी जो एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। तो लेट फ़ीस के साथ अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम लेट फ़ीस की बात करें तो लेट फ़ीस के साथ आपको 2000 देना होगा। वैसे अगर आप 30 अप्रैल तक कर देते हैं तो आपको 1000 जनरल और OBC को, SC के लिए, ST के लिए 500 और यहाँ 1500 रहेगा, यानी 1000 रुपये लेट फ़ीस आपका बढ़ जाता है। देखिए, यहाँ पर एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिन लोगों को रिजर्वेशन लेना है तो उनके लिए इन्होंने इसमें डेडलाइन दे रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि OBC सर्टिफिकेट जो इशू हो वो 1 जुलाई 2018 के बाद का हो, उसके पहले का ना हो, जो नॉन क्रीमी लेयर के लिए अगर वो लेना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर वो इनकम सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट इन्होंने बता दिया है कि आफ्टर 1 जनवरी 2021 के बाद का गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया हो, तभी उसे इसका फ़ायदा मिलेगा। द एप्लीकेंट हु डू नॉट हैव वैलिड इनकम सर्टिफिकेट इशूज द कंपेटेंट अथॉरिटी विल नॉट बी गिवन बेनिफिट टू जीरो फीस, यानी यहाँ पर जीरो फीस हो जाती है, उसका बेनिफिट वो नहीं ले पाएगा अगर उसका 1 जनवरी 2021 के बाद का जो है इनकम सर्टिफिकेट नहीं है। कि अब इसके बाद क्या करना है कि आप सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि एग्री है और फिर यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमने एग्री किया और प्रोसीड कर दिया।
अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ सारे के सारे जितने फॉर्म अवेलेबल हैं, आर्ट फैकल्टी में कितने अवेलेबल हैं, साइंस में कितने अवेलेबल हैं, और कॉमर्स में कितने, लॉ में कितने, फाइन आर्ट्स में कितने, और योगा एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन में कितने हैं, तो ये सब यहाँ पर अप्लीकेबल हैं। अगर हम किसी एक का फॉर्म भरने की कोशिश करें, जैसे मान लीजिए हमने एमएससी पर टिक किया, तो देखिए जैसे एमएससी पर टिक किया तो आपको यहाँ पर सारे एमएससी के जितने कोर्सेज हैं वो सारे दे देगा। इसी तरीके से आप जितने, अगर हम लॉ पर करेंगे, जितने हम किस पे करेंगे, तो सब हमको यहाँ पर प्रोवाइड करा देगा। किसी भी, अगर हम जिसको, जैसे मान लीजिए हमने जो है यहाँ पर फिजिक्स पे इसको टिक किया, तो मुझे यहाँ इसकी फिजिक्स की एलिजिबिलिटी और बाकी चीज़ों पर यहाँ पर बता देगा कि बीएससी विथ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर में होनी चाहिए, और या बी या बीटेक कर रहा हूँ, लेकिन ओबीसी जनरल के लिए 45% आपके मार्क्स बीएससी में होने ही चाहिए, और एससी एसटी के लिए 40%। इस तरीके की हर एक सब्जेक्ट के लिए वो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे देता है। तो इस तरीके से आप जिसका भरना चाहते हैं उसको टिक करिए, आगे बढ़ जाइए, फिर यहाँ पर आप अंडरटेकिंग को साइन करेंगे, और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। और अब आपके सामने देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाती है। यहाँ पर्सनल डिटेल आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फादर्स नेम, हर एक चीज़, और इस साइड में आप देख पाएंगे कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, पर्सनल डिटेल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, फोटो साइन डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रीव्यू फॉर्म्स है, पेमेंट सबमिशन है, कंफर्मेशन रिसिप्ट है, चेंज पासवर्ड है, यानी इतने स्टेप्स में आपको ये फॉर्म भरना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये फॉर्म भर पाएंगे, सबमिट करके आगे इजी वे में बढ़ते चले जाएंगे। तो अब आइए जो हमने प्रोस्पेक्टस डाउनलोडिंग पर लगाया था उसको देखते हैं। आप देख सकते हैं ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाउचर इन्फॉर्मेशन 2021 की है, और ये यहाँ पर जो है पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन गाइडलाइन, यहाँ पर एक एक चीज़ की दी गई कि गैप सर्टिफिकेट्स आपको बनाना है, और ये पूरी की पूरी यहाँ पर अंडरटेकिंग है 10 रुपये का स्टाम्प के साथ। देखिए हम आ गए हैं सबसे पहले प्रोग्राम डिटेल्स में, और कितने कोर्सेज यहाँ पर हैं, और फैकल्टी ऑफ आर्ट से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर कितनी किस्में सीट्स हैं, रेगुलर टाइप है या सेल्फ फाइनेंस का है, इस पे बात करेंगे। जैसे आचार्य की डिग्री अगर आप लेते हैं मान लीजिए, तो यहाँ 20 सीट्स हैं, रेगुलर टाइप का है, और इसकी फ़ीस जो है पर सेमेस्टर इतनी है। इसकी एलिजिबिलिटी इसी के सामने दी गई है, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सेल्फ फाइनेंस जैसे किसी का कोर्स है, तो मान लीजिए जैसे एमए है, तो एंथ्रोपोलॉजी 4 सेमेस्टर में होंगे, 40 सीट्स हैं, रेगुलर है, 5120 रुपये पर एनम है यहाँ पर इसकी फ़ीस। ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो सब्जेक्ट्स बताए गए हैं। एमए अरब कल्चर का है, अरेबिक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एमए के सारे यहाँ पर जो है फीसेस दी गई हैं एक एक करके। जो एमए के मेन सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स के 4120 रुपये फ़ीस यहाँ पर आप पाएंगे। इस तरीके से देखिए 4120। सेल्फ फाइनेंस अगर करेंगे तो 9080 रुपये है। इस तरह एजुकेशन 9620 रुपये है। इंग्लिश की भी 4120 रुपये है पर सेमेस्टर है। यहाँ पर फ्रेंच है। इस तरीके से आप आर्ट्स के, यहाँ पर अगर आप एलएलबी की बात करेंगे तो एलएलबी का भी आप देख सकते हैं कि 4565 रुपये, और यहाँ पर 4545 रुपये। ये 60 सीटें यहाँ पर हैं एलएलएम में, और एलएलबी में 320 सीट्स हैं। अगर हम बात एमएससी की करते हैं तो एमएससी में आप देख सकते हैं बॉटनी के लिए 8320 रुपये, 50 सीट्स हैं यहाँ पर। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, सबकी अलग अलग सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। कंप्यूटर साइंस तो 15,000 रुपये इसकी फ़ीस है। इसी तरीके से आप आ जाएंगे तो नीचे जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, तो 5620 रुपये है। टोटल सीट्स यहाँ पर एमए और एमएससी दोनों के लिए यहाँ पर सीट जो है 150 है। जो मैथमेटिक्स से एमए करना चाहते हैं और एमएससी दोनों को मिला के यहाँ पर 150 सीट्स बनती हैं। इस तरह फिजिक्स का देख सकते हैं 7120 रुपये पर सेमेस्टर इसकी फ़ीस है, और यहाँ पर 72 सीट्स हैं। प्लांट साइंस है, पैरामेस्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, तो यहाँ पर सभी की। फिर जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में सभी के लिए दिया गया है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, नो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये सभी के लिए अलग अलग प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया। आप जिस सब्जेक्ट से हैं उस सब्जेक्ट का आप यहाँ पर सिलेबस और बाकी चीज़ों को देख। अब साइंस के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ इतने सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, तो उनके सबके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर एक जैसा आएगा। तो वो इतने में एडमिशन, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन सभी के लिए एक जैसा यहाँ पर सब्जेक्ट अलॉटेड विल बी डन एट अ टाइम काउंसलिंग। तो यहाँ पर आपको चीज़ें इसी का एक कॉमन पेपर वो ले लेते हैं, इसी के तरीके से
उसी के बेसिस पर आपको सब्जेक्ट यहाँ पर कोर्स अलॉट कर देते हैं। इसमें एक कंडीशन भी दी गई है, आप देख सकते हैं कि अगर पीजी में सेल्फ फाइनेंस का कोर्स जो भी आपको दिखे गए हैं, अगर उसमें सीटें 60% फिल नहीं होती हैं तो वो कोर्स आगे कंटिन्यू नहीं किया जाता है, यानी उतने पर ही रोक दिया जाता है। तो यानी 60% सीटें नॉर्मली भर जाती हैं, इसमें कोई ऐसी कंडीशन की बात यहाँ पर नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। बस मेरी रिक्वेस्ट इतनी ही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। बाकी लखनऊ विश्वविद्यालय से जितनी भी न्यूज़ आती रहेगी आपको मैं अपडेट करता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगली किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय